हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, जनरल रीडिंग है। सो जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है इस वक्त, और उसके साथ साथ मैं आपकी भी फीलिंग देखूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर। चलिए, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, नाइट ऑफ वैंड रिवर्स्ड, 9 of Wands reversed, and the Hierophant. Okay, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। Hermit, 8 of Wand, 8 of Coin। पता नहीं क्यों 8 of Wand आया मेरे मुँह से, मतलब तो शायद आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। 4 of Pentacles। ओके, ये 8 of Pentacles था जिसे मैंने गलती से 8 of Wand बोला। 4 of Pentacles, 9 of Cups, the Empress, wow, 3 of Wand। ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत लोनली फील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, आपकी फीलिंग बता रही हूँ। आप इस वक्त आपके जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपकी सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है आप बहुत टाइम से अकेले हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, हो सकता है आप बहुत दिनों से उनका वेट कर रहे हो, या आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर ये पर्सन ने आपको स्पेस दिया, यानी कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हो कि ये पर्सन ने आपको क्या दिया, आपने इनको क्या दिया, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, या रिलेशनशिप को आपको क्या मिल सकता है फ्यूचर में, ये पर्सन आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। यानी अभी ना आप बहुत एक मैच्योरिटी के साथ जो टाइम आपको मिला है, जो स्पेस ही पर्सन ने अगर आपको दिया है, नो कांटेक्ट में डाला है, तो आप ना बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हो अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को। सो आपने होप तो नहीं छोड़ी है, डेफिनेटली आपको होप है इस रिलेशनशिप में, बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको एक रियलिटी चेक मिला है, पर हो सकता है आपके पार्टनर बहुत दिनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। ओके, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, तो आप बहुत ज़्यादा अकेली फील कर रहे हो। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, बट उसके साथ साथ एक मैच्योरिटी के साथ आप सोच रहे हो आपके रिश्ते को लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना चाहते हो। ओके, आप अपने रिश्ते पे भी वर्क करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ये पर्सन को नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप चाहते हो, पर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट चाहते हो। इस वक्त आप ऐसा सोच रहे हो कि इन्होंने आपको अगर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस में डाला है, यानी कि इन्होंने दूरियां लाई है, या इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला है, अभी आपको इनकी ज़रूरत है, ये पर्सन नहीं है, आ रहे हैं, तो अभी आप ऐसा इन्हें आपने ऐसा डिसाइड कर लिया है, अभी आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दोगे, आप अपने करियर पे ध्यान दोगे। या फिर ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या बहुत ज़्यादा अपने करियर में बिजी रहता है, हमेशा आपको छोड़ के ये अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देता है, या आपको हमेशा ये बहाने बताते हैं कि वो बिज़ी है, इस वजह से आपसे बात नहीं कर सकते। तो
रिलेशनशिप को लेके अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये जब अपने काम में इतना वक्त दे सकते हैं, अपने काम में इतना एफर्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये पर्सन एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे। तो अगर ये पर्सन ने रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं किया है तो आप चाहते हो कि उनकी तरफ से एफर्ट हो। ओके, क्योंकि हो सकता है आपने अभी बहुत एफर्ट लगा लिया पर अभी ये पर्सन ने आपको लोनली कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट नहीं करेंगे, वो पर्सन की तरफ से ये एफर्ट आना चाहिए। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, तो डेफ़िनेटली आपकी ये रिलेशनशिप को लेके जो भी इच्छाएँ थी, जो भी विश थी आपकी, ये पर्सन ने उसमें से एक भी विश फुलफ़िलमेंट नहीं की है। आपको ऐसा लगा था कि आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे ये पर्सन के साथ, फ्यूचर देखा होगा या इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप, तो आपको ऐसा लग रहा था कि यही वो पर्सन है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, या आपकी कोई इच्छा होगी ये पर्सन को लेके। ओके, यानी कि इमोशनल लेवल पे। पर ये पर्सन ने आपने जो सोचा था उसमें से एक भी आपकी विश पूरी नहीं की है। तो डेफ़िनेटली आप वेट ही किए जा रहे हो, वेट ही किए जा रहे हो, और टाइम जा रहा है पर एक भी चीज़ आपको ये पर्सन की तरफ से नहीं मिली। ओके, ना सपोर्ट मिला, ना केयर मिली। जिसे आप एक अपने पार्टनर में हम जो चीज़ें ढूँढते हैं उसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, यानी कि 9 अगर आपकी विश होगी तो उसमें से एक भी विश आपकी पूरी नहीं की ये पर्सन ने। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है। अगर ये पर्सन को लेके आप बहुत पॉजिटिव थे, ये पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जेलस फील कर रहे थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे आपकी, ऐसा था कि कुछ भी सिचुएशन हो, टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, ये पर्सन कितना भी मैनिपुलेट करे या कैसे भी बिहेव करे, पर आप इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। बट अभी ना आपने ये पर्सन को रिलीज़ कर दिया है, आपने छोड़ दिया है ऑलमोस्ट। आपका ये है कि अगर आपको बहुत ऑब्सेशन, एडिक्शन था ये पर्सन को लेके, वो कहीं न कहीं कम हुआ है। आपने ये पर्सन को खुला छोड़ दिया है, अगर इनको आना है तो आए। आपको जो बोलना था या जो बताना था, या तो आपने इनको बता दिया है और आप वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अभी उनके लिए जो ऑब्सेशन, जो पॉसेसिवनेस था आप में, वो चीज़ें आपने छोड़ दी है। ओके, अगर वो आप उनको बहुत ज़्यादा कहीं वो आपसे दूर ना चली जाए, इसलिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे थे। उनको बहुत उनको जो पसंद है वो आप हर बार उनके सामने झुक जाते थे, यानी जो चीज़ें उनको चाहिए वैसा आपने सब किया, क्योंकि ये पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते थे। ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रेशियस है। पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको इतना एफर्ट करने के बाद भी अगर ये पर्सन नहीं आ रहे हैं या आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो अभी आपने ना थोड़ा सा कम कर दिया है ये पर्सन को लेके ज़्यादा सोचना और ज़्यादा पॉसेसिव इनके लिए होना। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको उनके मन की फीलिंग बताए। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत मनी माइंडेड है, बहुत यानी हमेशा पैसों में ही लगा रहता है। ओके, यानी कहीं से भी उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि अगर पैसा आ रहा है तो जाने ना पाए, इसलिए वो आपसे ज़्यादा पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यानी मनी और फाइनेंस, यानी लग्जरीज जो भी चीज़ें हैं, उसके अलावा भी इमोशन नाम की एक चीज़ होती है, जो जब आपको ज़रूरत होती है ये पर्सन तब आपको टाइम नहीं देते, इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन ने आपको वो सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट, और आपको जब ज़रूरत है तब ये आपके पास रहना चाहिए। या तो ये हो सकता है, या अगर इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया तो आप चाहते हैं कि आप उन्होंने डिटेल में आपको हर चीज़ बतानी चाहिए कि वो कितना सीरियस है आपको लेके। ओके, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। या अभी तो आपका ऑब्सेशन और जो उनको लेके पॉसेसिवनेस था वो भी कम हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बताए उनके मन में क्या है, खुल के बात करे, खुल के बताए, और अपने करियर और पैसे के अलावा भी आप उनके लाइफ में हो तो वो बताए कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है आपका पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं या प्रायोरिटी में नहीं रख रहे जितना वो अपने पैसों को और अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। या आपको लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लाइफ में हैं या नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, वो चीज़ हो सकती है। द एम्प्रेस का कार्ड है, डेफिनेटली आप मैरिज करना चाहते हो ये पर्सन के साथ, आप उनके वुड बी वाइफ या हस्बैंड बनना चाहते हो। आप बहुत लवेबल, बहुत केयरिंग पर्सन हो। तो अगर इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया था, या सेल्फ लव में आप नहीं थे, तो अभी हो सकता है कि आप ये पर्सन की रियलिटी आपको इतना ज़्यादा ये हो गई है, यानी इन्होंने इतना ज़्यादा आपको टाइम दे दिया है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए तो मैरिज ही चाहिए। ओके, आप इनके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर कोई अच्छा मिल रहा है, कोई नया बंदा मिल रहा है, नई बंदी मिल रही है जो आपको स्टेबिलिटी और मैरिज दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके,
और आप हो सकता है अभी अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, आप केयरिंग लविंग पर्सन हो, तो आप डेफिनेटली आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना, ठीक है। यस, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि मूव ऑन हो जाए और आप अपनी न्यू बिगिनिंग करें अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन के साथ। आप मैरिज करना चाहते हो, आप किड्स चाहते हो, आपको लगता है कि अभी आप ना अपनी वैल्यू जान चुके हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, या हो सकते हो आप खुद ऑलरेडी मैरिड हो, हाँ, तो आप अपने स्पाउस के लिए ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई चांस नहीं है ये पर्सन के साथ मैरिज का, या ये आपको मैरिज प्रपोजल दे, ऐसा कोई चांस नहीं है, ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई और है, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर आपको पता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो अपने लाइफ में अगर किसी और के साथ खुश है तो आप भी डिज़र्व करते हो, आप भी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अभी सेल्फ लव में, और आप उन्हीं को अपना केयर लव देना चाहते हो, आप बहुत नर्चरिंग बहुत केयरिंग पर्सन हो, आप ऐसे ही नहीं हो, पर ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं जानते, या वो आपको वो वैल्यू देते नहीं अपने लाइफ में भी नहीं, और पर्सनल भी नहीं, इमोशनल लेवल पे भी नहीं। आपने इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है लव केयर अफेक्शन दिया है, ओके, लाइक अ मदर, बट वही है कि ये पर्सन उसकी वैल्यू नहीं करते, आपकी वर्थ नहीं जान पा रहे। तो यस, या तो आप मैरिज चाहते हो, किसी और कोई पर्सन आया प्रपोजल मिला तो आप मैरिज करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं जानी, उन्होंने आपको बिल्कुल भी यानी कि वर्थ ही नहीं जानी, जबकि आप एम्प्रेस हो। तो आपको एक एम्परर चाहिए अपने लाइफ में, एक जो स्टेबिलिटी दे, तो जो मैरिज दें, तो आपका वही है। अगर ये पर्सन दे रहा है तो आप उनके साथ ठीक है जाएंगे आगे, अदरवाइज़ ये पर्सन अगर नहीं दे रहे तो शायद आप अब एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपने लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अगर पहले नहीं थे तो अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप अपने पार्टनर को लेके। नहीं, ये बॉटम, सॉरी यार, ये बॉटम की एनर्जी इनके कार्ड्स की है। आप, हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो हो सकता है आप इनके किसी मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप चाहते हो कि वो उधर यानी आपका पार्टनर एफर्ट लगाए, ओके, या फिर आपको पता है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको आपसे बात करनी है, ये आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप मिलना चाहते हो ये पर्सन के साथ, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, इनसे मिलना चाहते हो पर ये मिल नहीं रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट में, जैसे कि मैंने बोला, अगर नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है तो आप एक बार इनसे मिलना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो चीज़ें, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक होप है ये पर्सन को लेके, भले ही जो भी सिचुएशन हो, पर आप ये पूरा अपना जो भी ये पर्सन के साथ सिचुएशन है, या जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप चाहते हो पूरा एक क्लोजर दोनों में से एक जन बहुत फ्रैंकली जो भी चीज़ें हैं एक इन्हें क्लियरिटी मिल जाए आपको, या अगर उनको कोई डाउट है तो आप क्लियरिटी दे दो, पूरा क्लियर हो जाए बातें, और उसके बाद रहना है साथ में, नहीं रहना है, एक क्लोजर के साथ ये रिलेशनशिप को या तो बंद किया जाए या फिर एक न्यू बिगिनिंग की जाए, ऐसा आप चाहते हो। तो आप वेट कर रहे हो ये पर्सन का, पर आप अभी ऑब्सेस नहीं हो ये पर्सन को लेके, ना ही बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हो, नहीं, अभी आप डर नहीं रहे हो इनको खोने से, आप चाहते हो उनकी तरफ से एफर्ट हो। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, 7 ऑफ कप्स है, बहुत कन्फ्यूजन है पर्सन के दिमाग में, अगर ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या इनको आपकी तरफ आना इन्हें बहुत कंपटीशन लग रहा है, ओके, या फिर अपनी करियर में ये बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से कन्फ्यूजन में है कि कब टाइम निकाले, कब आपको मिले, अगर मिलना है या अगर बात भी करनी है, फिर भी ये सोचते रहते हैं अभी करूँ कब करूँ, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, ओके, इनके पास ऑप्शन है, कोई पर्सन हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं, इस वजह से उनको लगता है कि कहीं झगड़ा हो जाएगा आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पर्सन को पता चला तो क्या होगा, फैमिली इन्वॉल्व है ना, तो ये पर्सन डर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रही कि इन्होंने क्या डिसीजन लेना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आए हैं एंड द किंग ऑफ कप्स, ओके, सो इमोशनल लेवल पे ये पर्सन को लगता है अभी आप सिंगल नहीं हो, ओके, अगर आप बहुत सिंगल और बहुत फ्री थे पहले,
तो अभी हो सकता है इनको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो गए, कहीं आपकी मैरिज तो फिक्स नहीं हो गई, या कहीं आप किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे। ओके? तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप वर्किंग वूमन नहीं हो सकते हो सकता है कि आप जैसे जॉब नहीं करते हो, तो इनको लगता है कि मैरिज करके आप यानी चले तो नहीं जाओगे इनके लाइफ से। यानी सिंगलहुड आपका जो था वो इनको थोड़ा डाउटफुल हो रहा है कि अगर ये बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं और आप भी इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि शायद अभी आप सिंगल नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई आ गया है। ओके? या आपका मैरिज फिक्स हुआ है, या अगर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, तो उनको लगता है कहीं आप मैरिड तो नहीं हो गए किसी और के साथ। ओके? तो हो सकता है ये पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि उनके दिल में क्या है, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। ओके? सो वही है कि ना, इनको अभी बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इनको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, ये सोच के बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहे हैं कि शायद आपका मैरिज फिक्स हो गया, या फिर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आप अभी सिंगल नहीं हो, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि ये अपना लव कन्फेस करें ना करें। अगर इन्होंने अपने दिल की बातें नहीं बताई, ये आपको कितना लव करते हैं या आपके लिए कितना इमोशनल है, क्योंकि अगर नो कॉन्टैक्ट में आपको नहीं पता ना आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो इनको ऐसा लगता है ये बता तो दें इनके मन में कितना प्यार है, पर शायद आप अभी सिंगल नहीं हो, आपका मैरिज हो गया है या मैरिज फिक्स हुआ है या आपके लाइफ में कोई आ गए हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा और एक सिनेरियो हो सकता है कि ये पर्सन अभी सिंगल नहीं है। ओके? पर्सन सिंगल नहीं है, इनका ये मैरिड हो सकते हैं, इस वजह से ये अपना जो भी आपको लेके जो फीलिंग है वो मन के मन में रखते हैं, वो बता नहीं पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर हम आपको लेके फीलिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको आप पे डाउट है। ओके? इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो इस वजह से ये खुद के इमोशंस को होल्ड कर लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको अभी बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रहा है कि इन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया, इन्होंने ये आपको कितना डीपली लव करते हैं बताया नहीं। ये भी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो और हेरोफेंट भी है। ओके? अगर ऐसा नहीं भी है, फिर भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत मैच्योर्ड है, बट ये ओपन अप नहीं होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके जो इमोशंस है आपको लेके, वो ओपन अप ना करने की वजह से, या इन्होंने जैसे कि आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, इस वजह से आप इनसे दूर गए हो या दूर जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। या इन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया। ओके? और इनका कहीं और रिश्ता हो गया या मैरिज हो गया, तो इस वजह से आपको ये बता नहीं पाए कि ये आपको लेके कितना सीरियस है, ये आपको लेके कितना इमोशनली सोचते हैं और कितना इन्वॉल्व है इमोशनली, आपको लेके कितना प्यार करते हैं। तो हो सकता है इन्हें इनके मन में बहुत सारा आपके लिए फीलिंग्स था, पर उससे आपको बताने से पहले ही हो सकता है ये कहीं मैरिड हो गए, या फिर इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आपका कहीं मैरिज फिक्स हुआ है, आप सिंगल तो नहीं हो, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि आपने इनकी तरफ ये करना बंद कर दिया ना, इनको चेस करना या एफ़र्ट करना। जैसे कि मैंने बोला, अगर बार बार आप ही एफ़र्ट करते थे इनको मनाने को या बात करने को, या अगर नो कांटेक्ट में भी हो तो बार बार आप इनको चेज़ कर रहे थे, तो अभी अगर आपने वो चीज़ें बंद कर दी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपकी लाइफ में कोई और है। नाइट ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इन्होंने एक्शन लेने में बहुत देर कर दी, ऐसा इनको लगता है। ओके? और बार बार उसी कारण आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या मेन इशू ये है कि ये जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। ओके? तब आपकी तरफ इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ओके? या जो चीज़ें इन्होंने करनी थी आपकी तरफ, एफ़र्ट या एक्शन लेना था, या जो भी चीज़ें थी, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी एफ़र्ट नहीं करते हैं और ना ही एक्शन लेते हैं, और जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया या आपके लिए कुछ भी नहीं किया। ओके? आप इनका वेट करते रह गए, और ये पर्सन ने इन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया, या फिर ये अपने ही धुन में थे, इन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में मेन इशू होता है। ऐसा हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसे इसमें से आप गुज़रे हो जब आपको हो सकता है फाइनेंशियली बहुत इनका सपोर्ट चाहिए था। आप फाइनेंशियली बहुत
वीक थे, उस टाइम ये पर्सन की तरफ से आपको होप थी, इन्होंने आपको हेल्प नहीं की। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अकेले थे, आपको इनकी ज़रूरत थी, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तो ये पर्सन ने उस टाइम आपको अकेला छोड़ दिया, तब आपकी हेल्प नहीं की या आपको सपोर्ट नहीं किया या आपके लिए एक्शन नहीं लिया। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है या डिस्टेंस आया है, ऐसा इनको लगता है। इनको ये बातें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये चाहते हैं ये आपकी तरफ आए, गिव अप ना करे या आप इन पे गिव अप ना करो। ओके, भले ही सिचुएशन कितना भी ख़राब हो, भले ही ये पर्सन ने कितना भी खुद को एक बाउंड्री में रखा है, अपने तक ये आने नहीं दे रहे हैं, आपको दूर दूर कर रहे हैं अपने से, पर ये चाहते हैं कि कितना भी हो पर आप ये रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें। आपने एक होप रखना चाहिए ये पर्सन को लेके, ऐसा इनको लगता है। ओके, तो ये चाहते हैं, अगर इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया या अभी आप ये पर्सन को लेके कोई भी आपको होप नहीं है या रिलेशनशिप में होप नहीं है, तो ये चाहते हैं कि आप होप रखें, आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें। ओके, भले ही आप कितना भी सिचुएशन ख़राब हो रहा है या आप कितना भी हर्ट है अभी इस वक्त, पर आप इन पे भरोसा रखें। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे आप में, या ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखें और थोड़ा सा होप रखें, ताकि अगर अभी इस वक्त चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो आगे अगर आपने स्ट्रेंथ रखा और होप रखा, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे या इस रिलेशनशिप में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर बहुत नेगेटिव चल रहा है तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इसमें आउटकम आएगा, ऐसा आपका पर्सन चाहता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने होप छोड़ दी है ये पर्सन से। ओके, और अभी आपकी हिम्मत टूट चुकी है और अभी आप बिल्कुल भी ये पर्सन पे गिव अप करने के इस पे आ गए हो अभी, यानी कि होप ही नहीं है, तो आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करोगे ना। तो ये चाहते कि हिम्मत रखिए, ये ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे या रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, ऐसा ये चाहते हैं आपसे। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, बिल्कुल ये पर्सन को ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं अगर, तो इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आपका, जैसे कि इनको डाउट है अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, तो ये जानना चाहते हैं कि आप मैरिड हो, तो ये जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, इनको आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ओके, हो सकता है आपने इनको अभी ब्लॉक कर दिया, या ये पर्सन ने अगर ब्लॉक कर दिया तो आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया, तो ये पर्सन जहाँ से भी आपको स्टॉक कर रहे थे तो वहाँ से ये स्टॉप नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी के साथ कमिटेड हो, आप किसी के साथ मैरिड हो क्या, ये सब चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। आउटकम में आया है हेरोफेंट का कार्ड, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड कमिटमेंट में आया है। बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि हो सकता है अगर आपके पार्टनर मैरिड है, इस वजह से यस ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, अगर ये बहुत सैड थे या आप बहुत सैड हो, तो आउटकम हेरोफेंट आया है, तो डेफिनेटली पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र ला रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैरिज का कोई प्रपोज़ल देंगे, तो फ़िलहाल तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, एकदम से ये मैरिज प्रपोज़ल नहीं देंगे, पर अगर आप दोनों सिंगल हो तो डेफिनेटली इनका इंटेंशन वही रहेगा, पर आते बराबर ये आपको प्रपोज़ल नहीं देंगे। ओके, और अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका यही है कि ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ये आपको कुछ स्टेबल कमिटमेंट देंगे या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सैड हो जाओगे, या आप इनसे कुछ होप रखोगे, या अगर आप इनसे पुरानी कोई बात करोगे, इन्होंने जो भी आपके साथ ट्रीट किया, इन्होंने आपको यानी जो भी इस वजह से आप हर्ट हुए, तो ये चाहते हैं कि एक तो आप इनको स्टेबल रिलेशनशिप ना मांगे और ना ही कोई इमोशनल ड्रामा चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी सीरियस बातें हो, कोई भी ऐसी बातें हो जहाँ पे इनका मूड ख़राब हो जाए, यानी कि इनकी जो कमियां हैं आप इनको बताएं, या फिर इन्होंने आपको कितना हर्ट किया वो इनको ना बताएं, और जो हुआ सो हुआ उसको लेट गो करके ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें या बातें छोड़ दें। ओके, और दूसरा एक चाहते हैं कि ये इस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये मैरिज नहीं दे सकते आपको, पर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये पर्सन, जिसकी मैंने बोला, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपको आपकी तरफ पहले आएंगे कैजुअल, इससे कैजुअल एकदम ऐसे
आएंगे कि बहुत दिनों बाद मिल रहे करके, नहीं किया। ऐसे हाय हेलो करेंगे आप, यस हाय हेलो करेंगे। सो उसके बाद ये पर्सन धीरे धीरे आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे, अगर आप दोनों सिंगल हो तो। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये चाहते हैं कि आप इनसे मैरिज तो आप मैरिड है तो मैरिज तो नहीं बोलूँगी, बट एक अगर चाहोगे कि ये आपके लिए सीरियस हो जाए, एक प्रॉमिस करे कि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ रहेंगे, जब आपको ज़रूरत है तब आएंगे, ऐसा ये कुछ भी नहीं। इस वक्त जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो सिर्फ हाय हेलो करेंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे। पर हाँ, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियस तो है। ओके, अगर ये कहीं और मैरिड भी है ना, पर ये आपको एज ए लाइफ पार्टनर ही देखते हैं अपना। पर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकते, पर आते बराबर ये चीज़ें आपसे ये नहीं बोलेंगे। ये धीरे धीरे आपसे आपका मूड देख के, आपके लाइफ में क्या है वो देख के ये धीरे धीरे आपके साथ इन्वॉल्व होगी। या फिर बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस आ गया है तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि आप इमोशनल लेवल पे कितना अभी कितना हर्ट हो अभी या नहीं हो, या आप उस चीज़ से निकल गए हो, या अभी आप दोनों के बीच में कुछ इशू हो गया क्या पुराने, यानी बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद ये पर्सन आपको कुछ बड़ी चीज़ ऑफ़र करेंगे, स्टेबिलिटी या फिर मैरिज। ओके, और मैरिड है तो ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, बट वही है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होके और पुरानी बातें भूल के इनके साथ रहना है। तो ये रहेंगे, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन को लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने भी अपनी तरफ से बाउंड्री सेट कर ली है। अगर इन्होंने आपको बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में डाला है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे डर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हाय हेलो करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए मेरे चैनल को। ओके, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।